जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। आज की कथा है श्री कृष्ण जी के पेट में दर्द होने की। पौराणिक कथाओं में से एक द्वापर युग में घटित श्री कृष्ण और राधा की यह कहानी कौन नहीं जानता। उस वक्त देवताओं में यह चर्चा थी कि राधा ही भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है, पर इस बात से बस एक व्यक्ति सहमत नहीं थे और वो थे नारद मुनि जी। वह अपने आप को ही भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त मानते थे, पर देवताओं में राधा रानी के विषय में यह चर्चा सुनकर उन्हें ईर्ष्या होने लगी थी। नारद जी के स्वभाव से भगवान श्री कृष्ण भी अच्छी तरह से अवगत थे। एक दिन नारद जी श्री भगवान से मिलने के लिए जब द्वारिका नगरी पहुँचे तो उन्हें आता देख भगवान श्री कृष्ण अपना पेट पकड़कर बैठ गए। मुनिवर ने उन्हें देखते ही पूछा, क्या हुआ प्रभु, आप यूं पेट पकड़कर क्यों बैठे हैं? नारद जी को श्री द्वारिकाधीश ने उत्तर दिया, मुनिवर, आज हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। नारद जी बोले, तो प्रभु, इस पीड़ा को मिटाने का कोई तो उपाय होगा। तो श्री कृष्ण ने कहा, हाँ, उपाय तो जरूर है। अगर कोई मेरा सबसे बड़ा भक्त अपने चरण धोकर उसका चरण अमृत मुझे पिलाएगा तो मेरा पेट दर्द पल भर में ही ठीक हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के मुख से ऐसा उपाय सुनकर कुछ देर के लिए मुनिवर नारद जी सोच में पड़ गए कि हूँ तो मैं ही सबसे बड़ा कृष्ण भक्त, परंतु यदि मैं अपने पैर धोकर उसका चरण अमृत प्रभु को पिलाऊंगा तो मुझे नरक जाने जितना महापाप लगेगा। परंतु आज राधा को भी तो सभी देवता श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त कह रहे थे। इतना सोचने के बाद भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर नारद जी तुरंत ही राधा रानी के महल में जा पहुँचे और उन्हें प्रभु के पेट में हो रही पीड़ा एवं उसके उपाय के विषय में पूरा वृतांत सुनाया। यह बात सुनकर राधा रानी ने एक क्षण का भी विलंब न करते हुए अपने चरण धोकर उसका अमृत एक कटोरे में नारद जी के हाथ में लाकर दे दिया और कहा, मुनिवर, मैं नहीं जानती कि मैं भगवान कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त हूँ, किंतु मैं अपने ईश्वर आराध्य को पीड़ा में नहीं देख सकती, चाहे फिर मुझे इसके बदले में कितने ही वर्षों तक नरक में क्यों न रहना पड़े। श्री राधा जी के मुख से ऐसे सच्चे भक्ति भाव के वचन सुनकर नारद मुनि जी की आंखें खुल गईं और वह समझ गए कि राधा रानी ही प्रभु श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हैं और प्रभु श्री कृष्ण ने यह लीला मुझे समझाने के लिए रची थी। प्रिय भक्तों, कथा तो यह भी कहती है कि वृंदावन में जिसने भी नारद मुनि के मुख से इस बात को सुना तो वृंदावनवासी कहने लगे कि हे नारद मुनि जी, आप हमारे चरणों का अमृत ले जाओ, इसके बदले में हम जन्म जन्मांतर तक नरक में रहने को तैयार हैं, पर हमारे कृष्ण को इस पीड़ा से मुक्ति दिला दो। नारद जी का हृदय करुणा और पछतावे से भर गया और सोचा कि धन्य है ये वृंदावनवासी, मेरी भक्ति भी आज इनके आगे छोटी दिखाई पड़ती है। मैं कहीं नरक में ना चला जाऊं, इस डर से मैंने प्रभु को अपने चरणों का अमृत नहीं दिया और मैं अपने प्रभु को कष्ट में छोड़कर यहाँ चला आया। भक्तों, फिर नारद जी अपनी गलती का पश्चाताप करते हुए श्री राधा रानी और वृंदावन वासियों की जय जयकार करते हुए लौट गए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रिय मित्रों, जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही भक्तिमय कथाओं का आनंद लेने के लिए। श्री भगवान की यह कथाएं हमारे पापों को हर लेती हैं। जय श्री राधे कृष्ण।